सीजन 4 में आगे बढ़ने से पहले हम अब तक की स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। विक्टोरिया न्यूमैन जो प्रेसिडेंट बनना चाहती है और उसके कहने पे होमलैंडर उसके लिए कैंपेनिंग करता है, जहां पर पब्लिक में से एक आदमी रायन को नाजी की संतान कहते हुए उस पे एक कैन फेंक के मारता है और इस आदमी की हरकत से गुस्सा होकर होमलैंडर उसे मार देता है। विक्टोरिया न्यूमैन होमलैंडर से एक फेवर मांगती है जो कि होता है कंपाउंड 5। विक्टोरिया कंपाउंड 5 का इस्तेमाल अपनी बेटी जोई पे उसकी ट्रीटमेंट के लिए करती है। फाइनली एनी अपने ओपिनियंस को पब्लिक के सामने रखती है। इसके बाद एनी द 7 की टीम को छोड़ देती है और इसके बाद द बॉयज की टीम को ज्वाइन कर लेती है। कंपाउंड 5 के इस्तेमाल की वजह से बुचर के कानों से ब्लड आने लगता है। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त है। बुचर होमलैंडर से निपटने के लिए सोल्जर बॉय की हेल्प लेता है, लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान रायन बीच में आ जाता है और सोल्जर बॉय रायन के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर पहली बार होमलैंडर और बुचर एक साथ मिलकर सोल्जर बॉय से लड़ते हैं। स्टारलाइट के पास एक और कैपेबिलिटी आ जाती है और वो होती है उड़ने की क्षमता। अब फाइनली सीजन 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पर विक्टोरिया न्यूमैन ने एक कैंपेनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की होती है, जहाँ पर उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उसके इस कैंपेन को खराब करने यहाँ पर पहुंचे होते हैं फ्रैंकी और कोमिको। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर होमलैंडर भी आया होता है जो कि अनइनवाइटेड होता है। ह्यूई अपनी टीम को इख्तिला करता है कि वे लोग होमलैंडर की नजरों से बच कर रहें। होमलैंडर विक्टोरिया से जाकर मिलता है जो उसके आने पे कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि पब्लिकली एक आदमी को मारने की वजह से होमलैंडर के ऊपर अभी भी ट्रायल चल रहे होते हैं। होमलैंडर ये एक्सपेक्ट करता है कि विक्टोरिया प्रेसिडेंट बन जाती है तो वॉट को और फ्रीडम मिल जाएगी। विक्टोरिया उससे कहती है कि जब से उसने एक आदमी को मारा है और उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स का भरोसा काफी कम हो गया है और वो होमलैंडर को वार्न करती है कि ऐसी सिचुएशन नहीं रही कि तुम मुझे थ्रेट देके अपनी बात मनवाओ। बुचर की नजर रायन के ऊपर जाती है और वो उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। वो रायन को समझाने लगता है कि होमलैंडर एक अच्छा आदमी नहीं है और उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो रायन को ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आंट के घर ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तब तक होमलैंडर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को भड़काना बंद कर दो। इसके बाद वो बुचर से उसका हाल चाल पूछता है और वो बुचर के चेहरे को देखते हुए ये समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम तो कुछ ही दिनों के मेहमान हो। बुचर उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैं मरा तो तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसके बाद होमलैंडर रायन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। फ्रेंची विक्टोरिया के होटल रूम के वॉशरूम में होता है और उसके बैग में कुछ इम्प्लांट कर रहा होता है। तब तक विक्टोरिया की बेटी जोई वहाँ पर आ जाती है। सिक्योरिटी मामले को हैंडल करने की कोशिश करते हुए जोई से थोड़ी देर बाहर रहने को कहते हैं, लेकिन तब तक जोई फ्रेंची और किमिको को स्पॉट कर चुकी होती है और इसके बाद जोई सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। फ्रेंची जोई के सामने फंस चुका होता है, लेकिन तभी किमिको आकर जोई से फाइट करती है। किमिको अपना एक हाथ खो देती है और फ्रेंची को लेकर वहाँ से भागती है। तभी बिल्डिंग की पावर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। विक्टोरिया को ये फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। किमिको बिल्डिंग से जंप लगा देती है और स्टारलाइट उसकी हेल्प करने पहुंचती है, लेकिन किमिको का हाथ अभी फुल्ली ग्रो नहीं कर पाया होता है, इसलिए वो स्टारलाइट का हाथ नहीं पकड़ पाती और इसलिए वो सीधा जमीन पे मुंह के बल गिरती है। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, लेकिन उसके पावर्स उसे थोड़ी देर में ही हील कर देते हैं। ह्यूई जो अपने वैन में बैठकर सबको सुपरवाइज कर रहा होता है, अचानक विक्टोरिया को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। ह्यूई विक्टोरिया से कहता है कि तुम अपनी बेटी को कंपाउंड 5 देकर उसे ग्रेजुअली एक मॉन्स्टर बना रही हो। विक्टोरिया उसे वार्न करते हुए कहती है कि हम पास्ट में कभी दोस्त हुआ करते थे, इसलिए बेहतर होगा तुम डिस्टेंस बनाकर चलो। लेकिन तब तक बुचर वहाँ पे आ जाता है जो उनकी प्लान बी का हिस्सा होता है। तो विक्टोरिया के सर पर शूट करता है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। एमएम और उसकी टीम CIA के लिए काम कर रहे होते हैं और उन्हीं के दिए गए मिशन के तहत वो विक्टोरिया के पीछे गए थे, लेकिन जब ये मिशन फेल हो जाता है तब उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ जाता है। CIA चीफ मार्विन से जल्दी ही कुछ प्लान और एक्शन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया और प्रेसिडेंट चेयर के बीच में वे खुद होते हैं जिन्हें हटाने की विक्टोरिया पूरी कोशिश करेगी। बुचर विक्टोरिया को पर्सनली मिलने के लिए बुलाता है और उससे रायन को होमलैंडर से फ्री कराने में हेल्प मांगता है। विक्टोरिया बुचर की हेल्प करने के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन बदले में उसे भी एक फेवर चाहिए होता है। विक्टोरिया को वो सभी फाइल्स चाहिए होते हैं जो ह्यूई ने उसके खिलाफ एज एविडेंस कलेक्ट किए हैं। होमलैंडर को एक सूप के बारे में पता चलता है जो इस धरती की सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन है और होमलैंडर पर्सनली उससे मिलने पहुंचता है। होमलैंडर उससे कहता है कि चलो अब तुम अपनी सुपर पावर्स दिखाओ। सिस्टर सेज उससे कहती है कि तुम्हारे बाल अब पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ गया है और तुम अपने चारों ओर चापलूसों से घिरे हुए हो और इसलिए तुम काफी परेशान हो चुके हो। सेज की सारी ऑब्जर्वेशंस ऑन पॉइंट करेक्ट होती हैं।
होमलैंडर सेज से कहता है कि उसे इस बात से काफी चिढ़ है कि ह्यूमन सूप के मुकाबले काफी वीक हैं, लेकिन फिर भी उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। कभी कभी तो उसे ये सोचकर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने बेटे रायन के लिए अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा। सेज उसे दिमाग से चलने को कहती है। वो उसे एडवाइस देती है कि पहले खुद ह्यूमंस के बीच में लड़ाई कराओ और फिर बाद में आकर उनका मसीहा बन जाओ। इसके बाद होमलैंडर सेज को इनवाइट करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो द सेवन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन सेज उसे ये कह के इनकार कर देती है कि उसे वो अजीबोगरीब सूट पहनना पसंद नहीं है। होमलैंडर उससे कहता है कि तुम यहाँ से भी मेरी एडवाइजर के तौर पे काम कर सकती हो। मार्विन अपनी टीम के साथ सेज के ऊपर नजर रखे होता है। यहाँ पर वो देखता है कि सेज 3 लोगों से मिलती है जो होमलैंडर के बहुत बड़े फैन होते हैं और उन्हें अपने साथ ये कह के ले जाती है कि वो उन्हें होमलैंडर से मिलवाएगी। होमलैंडर जब फाइनली उन तीनों से मिलता है तब वो उनसे कहता है, तुम तीनों सिर्फ मेरे फैन नहीं हो बल्कि एक बड़े मिशन का हिस्सा हो। इसके बाद वो एट्रेन, नकली नोवार और डीप को ऑर्डर देता है कि वे इन तीनों फैंस को मार दें। होमलैंडर के ऑर्डर के अगले ही पल उन तीनों सपोर्टर्स की लाशें जमीन पे पड़ी होती हैं। इसके बाद जब होमलैंडर वहाँ से निकलता है तब मार्विन उसे स्पॉट कर लेता है। इसके बाद होमलैंडर कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए जाता है जिसका फाइनल डिसीजन आ जाना है। इसी बीच होमलैंडर और स्टारलाइट के सपोर्टर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस वक्त स्टारलाइट ह्यूई के साथ हॉस्पिटल में होती है क्योंकि ह्यूई के फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया होता है। ह्यूई स्टारलाइट को वहां पर जाकर सिचुएशन संभालने को कहता है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन होमलैंडर के फेवर में जाता है। इसके बाद पब्लिक में बड़े लेवल पे मारपीट हो जाती है और इसी बीच एनी भी वहां पर पहुंचती है और वो 3 फैंस जिन्हें होमलैंडर के ऑर्डर पे मारा गया था उनकी डेड बॉडी को लाकर इसी जगह पे रख दिया जाता है और ये अफवाह फैला दी जाती है कि ये स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने इन्हें मार दिया। अभी तक का ये सारा प्लान सेज का होता है। रायन बुचर को लेकर सिंपैथेटिक होता है क्योंकि उसकी माँ उससे प्यार किया करती थी। जब ये बात होमलैंडर को पता चलती है तब वो रायन को बुचर के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है। बुचर विक्टोरिया को एक मैसेज भेजता है जिसमें ह्यूई के फाइल्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन विक्टोरिया जब ये मैसेज खोलती है तो उसमें किसी के एस की फोटो होती है। ह्यूई जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब वो अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आखिरी बार उसने अपनी मॉम को तब देखा था जब वो 6 साल का था और वो घर छोड़ के चली गई थी। बुचर अपनी टीम को बता देता है कि उसके पास अब सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। एमएम ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बुचर को टीम से निकाल देता है। वॉट के ऑफिस में रायन को नेक्स्ट सुपर हीरो बनाकर पेश करने की चर्चा चल रही होती है, लेकिन सेज को उनकी ये प्लानिंग पसंद नहीं आती। सेज चाहती है कि रायन को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जाए जैसे कि वो नेचुरल हो और इस दुनिया को बचाने के लिए ही आया है। सेज होमलैंडर से कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा फ्यूचर। होमलैंडर को सेज के आइडियाज कुछ खास पसंद नहीं आते, फिर भी रायन को रिहर्सल के लिए ले आया जाता है। एट्रेन ह्यूई से मिलता है और उन्हें एक प्रूफ देता है जिसके जरिए ये साबित हो जाएगा कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने उन 3 लोगों की हत्या नहीं की थी। पब्लिक में एक फेक क्राइम सीन बनाया जाता है और वहाँ पर रायन को एज अ हीरो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन इससे पहले रायन अपना नाम बता पाए होमलैंडर वहाँ पर आ जाता है जो शायद खुद स्पॉटलाइट से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। होमलैंडर रायन को उस फेक क्रिमिनल को दूर फेंकने के लिए कहता है जो उन्हीं का आदमी होता है। रायन काफी घबरा जाता है और उस स्टंटमैन को इतनी ज्यादा दूर फेंक देता है कि उसकी मौत हो जाती है और पब्लिक में वही रिएक्शन आता है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। एमएम अपनी टीम के साथ फायर क्रैकर और सेज के ऊपर नजर रख रहा होता है, लेकिन फायर क्रैकर और उसके आदमी एमएम की पूरी टीम को घेर लेते हैं और ऐसे सिचुएशन में उनकी हेल्प करने आता है बुचर, जिसे एमएम ने खुद टीम से निकाल दिया था। बुचर के आने के बाद एमएम और उसकी टीम खुद को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाते हैं। स्टंटमैन के मारे जाने की वजह से रायन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है और जब वो ये बात होमलैंडर से शेयर करता है तब होमलैंडर उससे कहता है कि इंसानों के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ऐसा तो चलता रहेगा। आगे होमलैंडर रायन को द 7 की टीम में इंट्रोड्यूस करा देता है और साथ ही साथ सेज को भी, जिसे अपना नया सुपर हीरो सूट कुछ खास पसंद नहीं आता। मार्विन अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि वो एट्रेन को अपना खबरी बनाना चाहता है। ह्यूई को मार्विन के आइडियाज कुछ खास अच्छे नहीं लगते और वो उससे कहता है कि इससे बेहतर होता कि अगर तुम बुचर को वापस रिक्रूट कर लेते। होमलैंडर एशली को सीईओ के पोस्ट से हटा देता है और उसकी जगह पर सेज को अपॉइंट करता है, लेकिन ये भी कहता है कि दुनिया के सामने वो ही सीईओ रहेगी। इसके बाद होमलैंडर कहता है कि यहाँ से एक फुटेज चोरी हुई है जिसकी मदद से स्टारलाइट के सपोर्टर्स को निर्दोष घोषित किया गया है और फिर वो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज डीप को डिसमिस कर देता है। मार्विन एट्रेन को मिलने के लिए बुलाता है और उसके सामने ये ऑफर रखता है कि वो उसका खबरी बने, जिसे एट्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। बुचर की रिक्वेस्ट मानकर रायन उससे मिलने उसके घर जाता है।
बुचर ये कंसर्न जताते हुए रायन से कहता है कि उसके पास अब और ज्यादा वक्त नहीं है और उसे इस बात का अफसोस रह जाएगा कि उसने बेका को किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। रायन के पूछने पर बुचर उससे कहता है कि हाँ, उसे मरने से डर लगता है, लेकिन उससे ज्यादा ये डर लगता है कि होमलैंडर के साथ रहकर रायन क्या बनने वाला है। ह्यूई डक्ट के अंदर छुपकर विक्टोरिया और होमलैंडर की बातें सुन रहा होता है। सेज विक्टोरिया से कहती है कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगी तब उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत सूप्स के पास पुलिस से ज्यादा पावर होगी और हर एक लोकल एरिया के लिए एक सूप होगा। होमलैंडर उससे ये भी कहता है कि जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगी तब तुम सबको अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बताओगी कि तुम भी एक सूप हो, लेकिन विक्टोरिया आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देती है। तब तक होमलैंडर को आइडिया लग जाता है कि डक्ट के अंदर से कोई उनकी बातें सुन रहा है और होमलैंडर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ह्यूई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ए ट्रेन ह्यूई को अपने साथ वहां से बचाकर बाहर ले आता है। रायन जब घर वापस आता है तब होमलैंडर उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। रायन जब उसे बताता है कि वो बुचर से मिलने गया था तब होमलैंडर काफी गुस्सा हो जाता है। रायन से पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे किस चीज की कमी है जो बुचर से मिलने गए थे। रायन डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद होमलैंडर कांच के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ से उसकी बहुत सारी पर्सनालिटीज उसे अलग अलग एडवाइस देने लगती हैं और उसमें एक एडवाइस ये होती है कि शुरू से शुरुआत करो। और ये सुनते ही होमलैंडर जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे लाल रंग की एक गेट दिखाई देती है और इसके बाद उसे दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत जो कहीं पे जा रही है और फाइनली उसे दिखाई देता है एक लैब जहाँ पर कोई प्रोसीजर होने वाला है।